राज्यसभा में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने तीनों दिल्ली की एमसीडी के एकीकरण का बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि तीनों एमसीडीज को एक करने का कारण ये है कि जब तीनों एमसीडीज एक हो जाएंगी तो फिर उनके फाइनेंसेस बेटर चल पाएंगे। और क्यों फाइनेंसेस बेटर नहीं चल रहे हैं उस पर माननीय गृह मंत्री जी का कहना है क्योंकि दिल्ली सरकार तीनों एमसीडीज के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मैं आज देश के गृह मंत्री माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछना चाहूंगी कि दिल्ली सरकार एमसीडीज के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है या केंद्र सरकार दिल्ली की तीनों एमसीडीज के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। 14th फाइनेंस कमीशन जिसके तहत पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जो रूरल लोकल बॉडीज हैं, उनको केंद्र सरकार के बजट में कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, तो उसमें देश की हर म्यूनिसिपल काउंसिल को, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 488 रुपए प्रति व्यक्ति के आधार पर केंद्र सरकार बजट देती है, फंड करती है। 488 रुपए। ये फंड गाजियाबाद को भी जाता है, ये फंड फरीदाबाद को भी जाता है, ये फंड चेन्नई को भी जाता है, ये फंड बेंगलोर को भी जाता है। पूरे देश में सिर्फ एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसको केंद्र सरकार एक भी पैसा नहीं देती। 488 रुपए प्रति व्यक्ति तो बहुत दूर की बात है, और वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। जब 15वीं फाइनेंस कमीशन बनी तो कई फाइनेंस मिनिस्टर्स ने केंद्र सरकार को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, वित्त मंत्री को लिखा कि दिल्ली को भी, दिल्ली की अर्बन लोकल बॉडीज को भी फाइनेंस कमीशन के तहत पैसे दिए जाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 2015 से प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। जब अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थी तो उनको भी पत्र लिखा, निर्मला सीतारमण जी को भी पत्र लिखा। ये कई सारी ऐसी चिट्ठियां हैं जो अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने केंद्र सरकार को बार बार लिखी कि दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के साथ सौतेला व्यवहार छोड़ दीजिए, कि जिस तरह से आप देश की हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 488 रुपए देते हैं उसी तरह से दिल्ली को भी दिए जाएं। क्योंकि अगर हम माने कि दिल्ली की 1.5 करोड़ की आबादी है, तो अगर हम 488 रुपए का हिसाब किताब लगाएं तो हर साल 730 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को दिल्ली के एमसीडीज को देने होंगे, लेकिन आज तक उन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया। तो मैं अमित शाह जी से कहना चाहूंगी कि आपकी केंद्र सरकार है, भाजपा की केंद्र सरकार है जो दिल्ली वालों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। ये केंद्र सरकार है जो दिल्ली की तीनों एमसीडीज को आज तक पैसा नहीं देती आई है। ये केंद्र सरकार है जो फरीदाबाद, गाजियाबाद, लखनऊ, दिल्ली के अलावा बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली के अलावा हर शहर को पैसे देते आई है, लेकिन दिल्ली की सरकार को आज वो सवाल उठा रहे हैं कि हम सौतेला व्यवहार करते हैं। दिल्ली सरकार ने 2015 से बार बार तीनों एमसीडीज को लोन दिया है। क्यों? क्योंकि एमसीडी में इतना भ्रष्टाचार है कि जो एमसीडी की अपनी रेवेन्यू है उसके आधार पे वो चला नहीं पाते हैं। आज टोटल लोन बकाया नॉर्थ एमसीडी में 2000 करोड़, ईस्ट एमसीडी में 1400 करोड़ और साउथ एमसीडी में 300 करोड़ है। अगर इस लोन के साथ हम इंटरेस्ट अमाउंट को भी जोड़ दें तो नॉर्थ एमसीडी को दिल्ली सरकार को 3600 करोड़ रुपया बकाया देना है।
ईस्ट एमसीडी को दिल्ली सरकार को 1940 रुपए बकाया देना है, साउथ एमसीडी को 1322 करोड़ रुपए बकाया देना है। दिल्ली सरकार ने एमसीडीज को लोन दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने एमसीडी को एक भी पैसा देने से मना कर दिया है। और केंद्र सरकार जो एमसीडीज को पैसा नहीं दे रही है, शायद उसका एक कारण है कि भाजपा के नेताओं को, प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को पता है कि आप एमसीडी को जितना भी पैसा दे दीजिए, उनके पार्षद सारा पैसा खा जाएंगे, सारे पैसों का भ्रष्टाचार कर देंगे। इसलिए दिल्ली की तीनों एमसीडीज को कोई पैसा देने का फायदा नहीं है। तो अमित शाह जी, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप दिल्ली वालों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या आप इसलिए सौतेला व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसने दो चुनाव में भाजपा को एक सिंगल डिजिट पर रिड्यूस कर दिया है? क्या आज आप ये बिल इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि जो हालत आपकी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हुई है, वही हालत आपके एमसीडी के चुनाव में हो जाएगी? जैसे विधानसभा में आप सिंगल डिजिट में रह गए हैं, दिल्ली में भी एमसीडी चुनाव होगा तो इस सौतेले व्यवहार का, भाजपा के भ्रष्टाचार का और 15 साल के कुशासन का दिल्ली की जनता आपको जवाब देगी। और जिस तरह विधानसभा में आप सिंगल डिजिट में रह गए हैं, दिल्ली एमसीडी में भी आपका यही हाल होने वाला है। दो सवाल हैं। हाँ जी। पहला सवाल ये है कि एसडीएमसी ने उनके इलाके में जितने भी मीट शॉप है उसको बंद करने का फैसला किया, ऑर्डर जारी हुआ है कल, जब तक नवरात्र इसके साथ साथ एसडीएमसी ने भी कहा है अभी करी है बंद रखने का। पहला सवाल ये, इस पर क्या रिएक्शन है आपका? और दूसरा कि ईडी ने सर मैम सत्येंद्र जैन जी की कुछ प्रॉपर्टी को अटैच किया है 4.25 से 4.5 करोड़ के आसपास की, इस पर आपका क्या? देखिए, ईडीएमसी और एसडीएमसी ने मीट की दुकानें बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन चाहे फरीदाबाद हो, गाजियाबाद हो, गुड़गांव हो, नोएडा हो, किसी भी जगह पर अभी तक ऐसे आदेश पारित नहीं हुए हैं। तो अगर वास्तव में कोई भी सरकार सीरियस है इस मुद्दे को लेकर, तो फिर बाकी जगह पर भी ऐसे ऑर्डर पास करवाएं, क्योंकि जब तक बॉर्डर पार करते ही मीट की दुकान खुली होगी तो इस आदेश से फायदा क्या होगा? आपने दूसरा सवाल पूछा सत्येंद्र जैन जी पे, जो ईडी का ऑर्डर आया है, जो ईडी ने एफआईआर फाइल की है। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के किसी नेता पर, आम आदमी पार्टी के किसी मंत्री पर केस किया हो, रेड करी हो, एफआईआर करी हो। ये 2015 से आज तक की एक रेगुलर कहानी है। आज सत्येंद्र जैन जी पर रेड क्यों हो रहा है, उन पर एफआईआर क्यों हो रही है? क्योंकि जिस रफ्तार से आम आदमी पार्टी आज पूरे देश में फैल रही है, जिस रफ्तार से पंजाब की जीत के बाद देश के हर हिस्से में अलग अलग लोग, जो चाहे किसी पार्टी में हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे पुलिस में रहे हो, चाहे आर्मी में रहे हो, आज आम आदमी पार्टी में आना चाहते हैं और अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ईमानदार राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और केंद्र सरकार को और भाजपा को आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति से डर लगता है। इसलिए उनकी कोशिश है कि जिस तरह से वो ये पैंतरे पहले अपने आते आए हैं, वो आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं केंद्र सरकार को ये कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं और किसी भी प्रकार के एफआईआर से, किसी भी प्रकार के इन्वेस्टिगेशन से हम डरते नहीं हैं। हजारों केस कर दिए हमारे नेताओं पर, हमारे विधायकों पर, हमारे मंत्रियों पर। मुख्यमंत्री के घर तक सीबीआई की रेड हो गई, डिप्टी सीएम के घर पर सीबीआई की रेड हो गई, सत्येंद्र जैन जी के घर पर सीबीआई की रेड हो गई। हमारी 400 फाइलें लेकर बैठ गए 8-10 महीने तक, लेकिन आज तक आम आदमी पार्टी के किसी एक भी नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाई है केंद्र सरकार। तो इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि केंद्र सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले, आम आदमी पार्टी के नेता कट्टर ईमानदार हैं और हर आरोप गलत साबित हो। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।